हर देश की अपनी अलग बात होती है, उसका अलग रंग होता है। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपनी अलग खूबी के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड को वहां पर मौजूद खूबसूरती के लिए जाना जाता है, तो वहीं हमारे भारत देश को हमारी संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन जब बात दुबई की आती है तब वहां के तो ठाट ही अलग है, क्योंकि ये जगह वहां की प्राकृतिक खूबसूरती और संस्कृति वगैरह की वजह से नहीं जानी जाती, बल्कि वहां पर रहने वाले लोगों की रॉयल लाइफस्टाइल के लिए इस जगह को जाना जाता है। पर जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस जगह के भी कई सारे राज हैं जो हम आज आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस शानदार वीडियो के लिए जो आपके होश उड़ाकर रख देगी। सबसे पहले हम बता दें कि दुबई कोई देश नहीं है, बल्कि यूनाइटेड अरब अमीरात की एक सिटी है। यानी कि ये दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की तरह एक शहर है। और तो और ये वहाँ की कैपिटल सिटी भी नहीं है, बल्कि ये वहाँ की सबसे बड़ी सिटी है बस, क्योंकि यूएई की कैपिटल सिटी अबू धाबी है। हालांकि अबू धाबी के लोगों के बीच इतना ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ही कम आना पसंद करते हैं। पर अगर हम यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो पैसों के मामले में किसी भी देश से कम नहीं है, और जीडीपी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये देश दुनिया में 7वें स्थान पर आता है। वैसे हम आपको बता दें कि जिस तरह यूनाइटेड अरब अमीरात आज है वो हमेशा ऐसा नहीं था। जी हाँ, इस देश ने ब्रिटिशर्स की गुलामी की है और ब्रिटिशर्स इन पर बहुत जुल्म करते थे। लेकिन जब यूएई ब्रिटिशर्स के चंगुल से छूटा तभी अचानक से तेल के दाम तेजी से बढ़ने लगे, और यही कारण था कि ये देश बहुत ही तेजी से तरक्की करने लगा, जिसके बाद इस देश का ओवरऑल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। और अब हम आपके साथ इस जगह के बारे में कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स। अगर किसी आम इंसान के सामने शेर और चीते की बात की जाए तो उसकी सांसें तेज होने लगती है। लेकिन यहाँ का माजरा कुछ और ही है, क्योंकि दुबई में वहाँ के शेख नवाब लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए शेर और चीतों को अपने साथ न सिर्फ रखते हैं, बल्कि उन्हें हर जगह अपनी गाड़ी में बैठाकर ले भी जाते हैं, ताकि वो लोगों के बीच अपना शान और रुतबा दिखा सकें। पर अब कुछ समय पहले इस तरह के जंगली जानवरों को पालतू बनाकर रखना बैन कर दिया गया है, जिस कारण जहां पहले इस जगह पर हर घर में कोई ना कोई वाइल्ड एनिमल होता था, पर अब ऐसा करने पर $1,38,000 का जुर्माना भुगतना पड़ेगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही है। हालांकि ये बात तो पूरी तरह से सच्ची है कि ये शहर रेत के ऊपर बना है, पर फिर भी ये जगह फिल्मों में दिखाए गए सीन से कम नहीं है, जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये जगह प्राकृतिक तौर पर काफी ज्यादा अच्छी है। पर यह चीज सच्चाई से कोसों दूर है, क्योंकि इस जगह पर काफी भारी मात्रा में बिल्डिंग बनाई गई है। नेचुरल वाटर सोर्स बहुत ज्यादा कम है, और यहाँ पर गरबेज सिस्टम भी बहुत खराब है, जिस वजह से दुबई मिडिल ईस्ट की सबसे गंदी सिटीज में से भी एक है। जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसे बनाते वक्त डेवलपर्स ने पैसों को सबसे ऊपर रखा और एनवायरनमेंट को तो जैसे नजरअंदाज ही कर दिया। क्योंकि अगर हम यहाँ पर पिए जाने वाले पानी की बात करें तो इसे फिल्टर करके तैयार किया जाता है, ताकि पानी में मौजूद नमक की मात्रा को हटाया जा सके, और एक दिन में 4 बिलियन बोतल पानी फिल्टर किया जाता है। और वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट में से काफी भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये इंफ्रारेड रेडिएशन को अपने में अब्जॉर्ब करता है। और अगर यहाँ पर हम एनर्जी की बात करें तो जिस तरह पूरी दुनिया में नेचुरल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए सोलर और विंड प्लांट लगाए जाते हैं, वो चीज इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज का ठीक ढंग से यूज नहीं हो पाता। उसके अलावा ये लोग कॉल और न्यूक्लियर एनर्जी से काम चलाते हैं। लग्जरी कार्स। जैसे कि दुबई एक अमीर शहर है, इसीलिए लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर सभी सरकारी कर्मचारी लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज बेंज में घूमते होंगे। हालांकि ये एक लिहाज से ये बात सही भी है, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि वहां पर हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये सभी लग्जरियस गाड़ियां नहीं मिलती। हाँ, वहाँ की पुलिस BMW, ऑडी, यहाँ तक कि टोयोटा में भी चलती है। हालांकि यहाँ पर कई बार सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ पर सड़कों पर तो स्पोर्ट्स कार चलते हुए देखेंगे, लेकिन आप यहाँ और भी अनोखी गाड़ियाँ देख सकते हैं जिसमें चाबी लगी होती है और कोई भी उन्हें अपना कहने वाला नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें अभी कुछ साल पहले ही दुबई में तेल के दाम बहुत ज्यादा गिर गए थे, जिस कारण कई सारे व्यापारियों को दुबई छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन वहां के कानून इतने ज्यादा सख्त हैं कि किसी को भी अपनी चीज देना या उसके पास रखना भी सही नहीं माना जाता। इसी वजह से ये सभी गाड़ियां यहाँ पर धूल मिट्टी झेल रही है, और ये इस तरह पड़ी हुई है कि जिसे चोर भी चोरी करना नहीं चाहता, क्योंकि वहां के चोर भी वहां के लॉ से काफी ज्यादा घबराते हैं। पॉपुलेशन। वैसे कि आप भी यही सोचते हैं कि दुबई में वहाँ के लोकल अरब लोग भारी मात्रा में मौजूद होंगे, जो पूरी रॉयल्टी के साथ वहाँ रहते होंगे। खैर, इसके बारे में तो हम आपको बाद में बताते हैं, पर हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि 85% लोग जो शहर में रहते हैं वो वहाँ के है ही नहीं।
जी हाँ, मतलब 15% लोग ही दुबई के लोकल लोग हैं, वरना तो पूरा शहर फॉरेनर से भरा पड़ा है। और 25% लोग तो इंडिया से ही आते हैं, जिसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग इस जगह पर काम की तलाश में आते हैं। और भारी मात्रा में दुबई में ये सभी लोग रहते हैं जो यहाँ की खदानों में काम करते हैं। और ये सिर्फ अकेले दुबई का हाल नहीं है, बल्कि पूरे देश का यही हाल है। यानी कि यूएई में करीब 10% लोग ही वहाँ के लोकल लोग हैं, वरना तो इस जगह पर सभी फॉरेनर से भरे पड़े हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस जगह पर रहने के लिए आपको अरेबिक आना जरूरी नहीं है, बल्कि टूटी फूटी इंग्लिश से भी आपका काम चल सकता है। उसी के साथ यहाँ पर लोगों को रहने के लिए कोई भी तामझाम की जरूरत नहीं होती, वे आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं। हाँ, बस फर्क इतना सा है कि वो चाहे जितने सालों तक यहाँ क्यों ना रह ले, पर उन्हें लोकल सिटीजनशिप नहीं मिलती। उम्मीद है आपको अपने दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो इसे लाइक करना, हमारा मोटिवेशन बढ़ा देना। बिलियनियर्स। अब आते हैं सबसे ज्यादा कही जाने वाली बात पर, वो ये कि इस जगह पर लगभग हर इंसान बिलियनियर है, जो सरासर गलत है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें, पूरी दुनिया में 5000 बिलियनियर मौजूद है। और अगर हम दुबई की बात करें तो यहाँ मात्र 30 बिलियनियर ही रहते हैं, जो कि 1% से भी कम है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पूरा शहर अमीरों से खचाखच भरा है। पर कुछ शहर वाकई में बिलियनियर से भरे पड़े हैं, जिसमें सबसे पहले न्यूयॉर्क आता है, जहां पर करीब 105 बिलियनियर्स मौजूद है। वहीं दूसरे नंबर पर हांगकांग आता है, जहां पर 87 बिलियनियर्स मौजूद है। और पूरे चाइना में 285 बिलियनियर्स रहते हैं। यानी कि अगर हम साफ शब्दों में कहें तो इस लिस्ट में दुबई 8वें स्थान पर आता है। इसलिए यहाँ पर रहने वाले रईसों की लाइफस्टाइल देखकर ये मत समझ जाया करिए कि सभी रईस यहीं पर रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग अमीर तो होते हैं, लेकिन उन्हें शो ऑफ करने की आदत नहीं होती। पॉवर्टी। अब ये बात तो पक्की है कि आप लोगों ने सोच रखा होगा कि भले ही दुबई बिलियनियर लोगों की लिस्ट में टॉप पर नहीं आता, लेकिन ये बात तो जरूर होगी कि यहाँ पर गरीबी भी नहीं होगी। तो हम आपको बता दें, यहाँ भी आप गच्चा खा रहे हैं, क्योंकि आप ही बताइए, जिस शहर में 85% लोग बाहर के देशों से आकर रहते हैं, वहाँ पर कोई कैसे उम्मीद लगा सकता है कि गरीबी नहीं होगी। और अगर हम सच्चाई बताएं तो वहाँ पर इस कदर गरीबी है कि जो लोग फैक्ट्री और खदानों में काम करते हैं, वो एक एक कमरे में भूसे की तरह भरकर रहते हैं और उनकी लाइफ बद से बदतर होती है। और तो और जो लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, उनका अच्छा खासा खर्चा तो यहाँ पर रहने, खाने और कपड़े में लग जाता है। बचा हुआ पैसा मोबाइल फोन बिल पर निकल जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो लोग जब अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे तो अपने घर वालों से बात तो करेंगे ही करेंगे। और फिर जो थोड़ा बहुत बच पाता है वो उनके नसीब में आता है, जो हर देश में एवरेज कमाने वाले इंसान से थोड़ा कम ही होता है। पर यही बात है कि लगभग हर देश में एवरेज कमाने वाले इंसानों की संख्या बहुत कम है। पर यहाँ पर रहने वाले लोगों को एक आराम होता है कि उन्हें यहाँ पर रहने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता, जिस कारण वो अपना पैसा बचा लेते हैं। और तो और ये जगह इतनी ज़्यादा डेवलप होती जा रही है कि अब तो ऐसा लगता है कि लगभग हर इंसान है यहाँ पर रहना पसंद करेगा। वैसे क्या आप दुबई में जाकर रहना पसंद करोगे? कमेंट में बता देना। नाइस वेदर। इस शहर में बनी गगनचुंबी इमारतों को देखकर ऐसा लगता है कि अपने आप में एक शानदार जगह है। लेकिन जब हम यहाँ पर मौजूद मौसम की बात करते हैं तो ये सभी ख्याल हवा में फुर्र हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी पड़ने पर यहाँ के लोगों की पूरी हालत खराब हो जाती है। हम आपको बता दें कि साल के पूरे 6 महीने यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि तापमान 50 डिग्री के ऊपर चला जाता है, जिस कारण अगर वहाँ पर एसी का सहारा न लिया जाए तो लोग इतनी गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए गर्मी के मौसम में घरों से निकलने की, तो इतनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से इंसान उसे सह नहीं पाता। और हाँ, यहाँ पर आपको आसमान नीला नहीं बल्कि ग्रे कलर का दिखाई देगा, जिसके सबसे बड़ी वजह यहाँ पर हर समय उड़ती धूल है। स्काई स्क्रैपर। अब चलिए उस बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से ये जगह जानी जाती है, और वो है यहाँ पर मौजूद गगनचुंबी इमारतें। क्योंकि यहाँ पर लगभग 108 गगनचुंबी इमारतें मौजूद है, जिनकी लंबाई लगभग 180 मीटर लंबी है। और अगर हम यहाँ की क्या पूरी दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग की बात करें तो वो 210 मंजिला लंबी बुर्ज खलीफा है, जिसकी लंबाई 828 मीटर है। अब यहाँ पर इतनी इमारतें हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर छोटे मोटे घर नहीं होंगे। हम आपको बता दें, यहाँ पर बहुत से ऐसे घर हैं जो ग्राउंड पर बनाए गए हैं, और वहाँ पर यहाँ के लोकल गरीब लोग रहते हैं। इसीलिए अगर आप दुबई के आलीशान इमारतों को देखने का ख्वाब रखते हैं तो वहाँ की ज़मीन पर बने घरों पर भी अपनी नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ देखने लायक हो उसे देखा ही जाए। कभी कभी सच्चाई को भी खुली आंखों से देख लेना चाहिए। क्यों दोस्तों, बिल्कुल सही कहा ना। बाकी आज के लिए इतना ही, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। पर हाँ, दुबई की सच्चाई को जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना।